Hello students, welcome to our channel. Today we are going to do chapter 5. Chapter 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस. इसमें आप टॉपिक को समझेंगे ही, साथ में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है तो वी आर गिविंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक. जो भी हम टॉपिक करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड ने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमने पूरी की पूरी वीडियो को में कवर किए हैं, राइट. सो बी विद अस एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज अ सीक्वेंस. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, कुछ हम नंबर लेते हैं. द फर्स्ट लिस्ट इज वी हैव 1 3 5 7 9, राइट. दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर. ये हमारे को एक लिस्ट गिवन है, ठीक है. सेकेंड कंसिडर करते हैं -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15, राइट. थर्ड लिस्ट वी हैव 7 11 20 -1. नाउ इफ दिस फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस पूरे सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, राइट. नाउ हियर इन द नेक्स्ट वन वी हैव दिस वन -45 -40 -35. इसमें भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा. जैसे आप देख रहे हो 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 7 ऐड किया तो कितना आ गया हमारा, 5 में 2 ऐड करा 7, 7 में 2 ऐड करके 9, 9 में 2 ऐड करके क्या है 11. सेम एज इट इज इफ यू चेक दिस -45, ठीक है, -45 है मेरे पास, तो -45 में हम क्या ऐड करेंगे 5, आपके पास आ गया -40, -40 में 5 ऐड किया कितना आ गया -35. सो इफ यू ऐड +5 हियर वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर. हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है. सेम एज इफ यू हैव 7, 7 में कितना ऐड किए करें कि 11 आए +4, ठीक है. 11 में कितना ऐड करें, क्या +4 आने पर 20 आ रहा है, नो दैट इज नॉट हियर, राइट. सो हियर इन दिस व्हाट वी सी कि हमारे पास अलग अलग पैटर्न है, ठीक है. ये जो पैटर्न है वो डिफरेंट दिखाई दे रहा है हर नंबर के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. व्हाट इज अ सीक्वेंस हियर, सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न. सीक्वेंस हम तब कहते हैं कि जब आपके पास क्या हो, एक डिफरेंट पैटर्न हो, ठीक है, अलग अलग पैटर्न हो, ठीक है. एक डेफिनेट पैटर्न हमारे पास है. जैसे आपने देखा फर्स्ट सीक्वेंस में क्या था, हमारे पास 2 2 ऐड करना था, नेक्स्ट में हमारे पास क्या था 5 5 ऐड करना था. तो हमने क्या किया, सीक्वेंस उसको नाम दिया कुछ भी नंबर्स हो और उन नंबर्स में एक डेफिनेट पैटर्न क्या हो, सेट हो, ठीक है. नाउ हियर इन दिस वी हैव 7 11 20 -1. अब +4 किया तो 11 आया, बट 11 में 4 ऐड करने पर 20 आ रहा है, ठीक है. तो इज इट अ सीक्वेंस, डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, इट इज नॉट फॉलोइंग ए पैटर्न. यहाँ पर +4 करने पर नेक्स्ट नंबर नहीं आ रहा था, इसका मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, implies it is not a sequence. हम कहेंगे कि ये हमारा सीक्वेंस भी नहीं है, राइट. ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस नंबर्स की एक लिस्ट होती है जिसमें आप ये चेक करते हो कि कोई एक डेफिनेट पैटर्न हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस, राइट. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डील ओनली विद द सीक्वेंस. इस चैप्टर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर. वी हैव दीज टू, ये हमें गिवन है. सो हियर कैन यू सी ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म. ये जो भी आपको टर्म्स दिखाई दे रही है, देखो 1 3 5 7 9, इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टर्म, TERM, राइट. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. और हर एक टर्म को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं, राइट. नाउ हियर दिस 1, ये जो 1 है दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, राइट, जिसको हम A1 बोलेंगे. क्या बोलेंगे, A1. सेकेंड, दिस इज आवर सेकेंड टर्म 3, राइट, जिसको हम A2 बोलेंगे. नेक्स्ट
थर्ड टर्म, ये क्या हमारी A3, थर्ड टर्म इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A3। नेक्स्ट 7, 7 को हम बोलेंगे फोर्थ टर्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A4, राइट। नाउ हियर वी कैन सी, वी कैन फाइंड आउट दिस ऑल्सो। यहाँ चेक करो, आपके पास -45 है, तो दिस इज A1, second this is A2, then A3, then A4, next A5, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको 2, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म, राइट। इफ आई एम सेइंग दिस वन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, A8, ठीक है। A मीन्स टर्म, A means term और 8 means 8th term। कौन सी टर्म है हमारी, 8th टर्म, राइट। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ हियर नेक्स्ट इज, हियर लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस तो आपको पता चली गया होगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में उसके आगे अगर हम बढ़े तो हम लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AP, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP, राइट। नाउ हियर व्हाट वी विल लर्न, वी विल इंट्रोड्यूस द टर्म्स A and D। अभी आपने देखा जो टर्म्स होती हैं उनको A बोलते हैं, वन मोर टर्म इज देयर दैट इज G, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो वी हैव अ सीक्वेंस है 7 9 11 30, राइट। नाउ इज दिस अ सीक्वेंस, आपको चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस है। लेट्स फाइंड आउट। 7 में अगर हम क्या करें, 2 ऐड करें तो 9 आ रहा है, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ रहा है, 11 में 2 ऐड करेंगे कितना आ रहा है हमारा, 13, राइट। इट्स अ सीक्वेंस, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या देखा कि ये सीक्वेंस क्यों है, हमने कहा कि जो भी हमारे टर्म्स हैं, फर्स्ट A1, सेकंड A2, थर्ड हमारी 11 है और फोर्थ टर्म क्या है हमारी 13, राइट। नाउ हियर let's find it, it's a sequence or not। so here we will find out the difference if this question will come। ये अगर क्वेश्चन आए कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, we need to find out कि is it a sequence or not, we need to find out the consecutive terms difference। consecutive terms जो भी लगातार जो टर्म्स होती हैं उनके बीच का हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। नाउ हियर consecutive, consecutive means the terms which comes one after other। consecutive का मतलब ही क्या होता है कि एक टर्म हो और एक टर्म के बाद क्या लिखा हो, दूसरी टर्म हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, consecutive बोलते हैं, राइट। लाइक A1 A2, A1 के बाद क्या आ गया, A2 आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम करें A2 तो A2 के बाद क्या आएगा, A3। सो हियर व्हाट, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डजंट मीन A1 माइनस A2 लेना है, A1 माइनस A2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, A2 माइनस A1 रहेगा, राइट। नाउ A2 में से A2 कितना है 9, A1 कितना है 7, तो 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू consecutive term। सो हियर लेट्स फाइंड आउट A2 A3। सो व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना है, पहली वाली जो भी टर्म है उससे पहले वाली टर्म को क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट। तो A2 A3 से लेंगे तो क्या आएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। हियर वी सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 9, तो 11 माइनस 9 कितना आएगा, 2, दैट इज ऑल्सो सेम, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट इज A3 A4, A3 A4 का डिफरेंस कैसे लेंगे, A4 माइनस A3, बिल्कुल ठीक। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो मीन्स 11 माइनस 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 वो भी कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा, राइट। सो हियर वी फाइंड आउट, क्या दिखा हमारे को कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2। और अगर ये 2 सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा, सेम आ रहा है, ठीक है। और अगर हम कहें कि किसी भी सीक्वेंस में जब डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, वी कॉल्ड इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स फाइंड आउट अनदर टर्म। यहाँ देखो दोबारा से देख लेते हैं, व्हाट वी से कि दैट डिफरेंस बिटवीन दी टू consecutive term, if the difference between two consecutive term that is constant, ठीक है, जो सेम आए उनको हम क्या बोल देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। नाउ फॉर एन AP the first term
A1 इज डिनोटेड बाय A। अभी देखो हम कह रहे थे सिंपल अगर सीक्वेंस होता तो हमारा आता A1, A2, A3, A4, राइट। बट फॉर एन AP, पर्टिकुलर फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म इट इज डिनोटेड बाय A। किससे डिनोट करते हैं? A से। एंड द डिफरेंस विच इज कमिंग, आपने देखा 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2। तो जो ये डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? डी बोल देते हैं। 9 में से 7 गया, कितना आ गया? 2, राइट। नाउ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी है? तो ए दैट इज द फर्स्ट टर्म जो अभी हमने लिखा, कितना है? 7। एंड व्हाट इज डी? डिफरेंस, डिफरेंस क्या किया? 9 में से 7 कितना आया था हमारा? 2। तो ए जो फर्स्ट टर्म होती है और डी, डी को क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस, राइट। सो नाउ व्हाट इज एपी? कैन यू फाइंड आउट? एपी क्या होगी? एपी इज ए सीक्वेंस। एपी क्या होती है? एक सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, जिनमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा हो? सेम हो। कैसा हो? सेम हो। उसको हम क्या बोल देते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। it is a sequence in which difference between two consecutive term is same, right? now we need to find, हमें चेक करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी और नॉट। हाउ टू फाइंड इट? अभी अगर आपको कोई भी कहे कि इट्स गिवन एपी, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि एपी है या नहीं है, इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस हियर, राइट। So by the difference only we can find it. So now we have a first question, which of the following are APs or not, right? So first is we have this one, first 2, 4, 8, 16. अब कैसे AP कैसे चेक करोगे? डिफरेंस को फाइंड आउट करके। So here let's see the difference. In an AP, if difference is constant, means coming same, we call that arithmetic progression, right? Now let's find out the difference. Now, this is 2. 2 means first term. Now, A1 is 2, right? Second क्या है यहाँ पर? Second position पे क्या दिखाई दे रहा है? 4. तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, right? Now, we need to find out this, A3 also. Let's take A3, that is 8. Next is A4. A4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 16, right? A1, A2, A3 and A4, right? नाउ वी नीड टू फाइंड आउट A2 माइनस A1। सारी वैल्यूज में से निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि फर्स्ट वैल्यू में से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सबका डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। तो A2 में से क्या माइनस किया? A1, दैट इज 4 माइनस 2। देखो सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 2। 4 में से क्या किया? 2 को माइनस, नेक्स्ट 2 आ गया। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट डी क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8, राइट। A2 कितना है? 4। तो 8 माइनस 4, राइट, किसके इक्वल होगा? 4। नाउ नेक्स्ट इज A4 माइनस A3। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। A4 माइनस A3 अगर हम करेंगे, आपके पास आएगा 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। बट हियर कैन यू सी दिस? फर्स्ट जो डिफरेंस है वो कितना है? 2, और सेकंड जो डिफरेंस है वो कितना है? 4। अगर फर्स्ट डिफरेंस 2 है, सेकंड डिफरेंस 4 है, तो आर दे सेम? Are they same? No. Difference is not constant. Difference same ही नहीं आ रहा। अगर difference same नहीं आ रहा, we say that it is not an AP। तो हम कहेंगे ये AP नहीं है, right? Right? Now, next is we have minus 10, minus 6, minus 2, 2. Right? Let's find it. So here, first term that is minus term A1, right? Next, minus 6, this is A2. Next, A3. Next, A4. Right? Now, we need to find out. हमें find out करना है AP है या नहीं है। तो AP कैसे पता चलेगा? डिफरेंस फाइंड आउट करो मैम। सो वी विल फाइंड आउट डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 में से क्या माइनस किया? A1। माइनस 6 माइनस ऑफ 10। आई वॉन्ट टू एलेबोरेट इट। यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पर टर्म है माइनस का 10, सेकेंड जो टर्म है वो क्या है? माइनस 6। तो A2 की जगह हमने पुट किया माइनस 6, नेगेटिव साइन, A1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 10। सो इट इज माइनस 6, नेगेटिव नेगेटिव ब्रैकेट है ना, तो ऐड हो जाएगा प्लस, और कितना आएगा? 10। 10 में से 6 गया, कितना आ गया? 4, राइट।
ओके, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि जब भी आपके पास टर्म्स आएंगी तो किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव का साइन, यहाँ पर नेगेटिव का साइन, फिर a1 को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। नाउ दिस इज -6 + 10 विच इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ नेक्स्ट इज a3 - a2, a3 में से a2 को माइनस करना है। तो बताओ माइनस का 2 माइनस ऑफ -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, पॉजिटिव -2 + 6, -2 + 6 कितना होगा, 4, राइट। नेक्स्ट a4 में से a3 माइनस करना है। a4 कितना है, a4 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 माइनस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4। कैन यू सी इट हियर, डिफरेंस, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। These all terms are same. Difference is same. We say that it is an AP. अगर difference constant आ जाए तो we say this list of number is an AP. Right? Right? Next, we have this now. 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. Right? So here, let's find out the difference here. First term, A1. Second term, a2, next term a3, next term a4. We have 4 terms here, right? Now in this a2 minus a1 करो, 0 पॉइंट, देखो डेसिमल्स में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो डेसिमल्स इज 0.22, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 एज इट इज, 2 में से 2 गया, 0 पॉइंट कितना, 0, सो वी हैव 0.02, राइट। सेम एज 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद देखो कितने अक्षर हैं, 2, तो 2 डिजिट लगाए 2 और यहाँ से 2, अब सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2, 2 2 0, 0.0, सो यू कैन सी हियर द डिफरेंस इज डिफरेंट हियर, है ना। जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। सो हियर लेट्स मूव, in this we have 0.22 minus 0.2, that is 0.02. Next we have a3 minus a2, a3 minus a2 करेंगे तो क्या आएगा, अभी सब्ट्रैक्ट किया था 0.002। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है आपका, अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है, वी से इट इज नॉट एन एपी, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, राइट। Now we have next, it is 0, -4, -8, -12. So what we need to find out, is this AP or not, आपको चेक करना है। So here let's see this difference between the term. First term A1, A1 की वैल्यू कितनी है, 0। Second term that is -4, third term that is -8, fourth term that is -12. Now find out a2 minus a1, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो a2 क्या है, माइनस का 4, और माइनस कर देते हैं 0। a3 क्या है यहाँ पर, देखो माइनस का 8, माइनस ऑफ -4, तो यहाँ से देखो नेगेटिव नेगेटिव, ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। a3 की वैल्यू थी -8, नेगेटिव साइन, a2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, 8 में से 4 गया, कितना आएगा यहाँ पर, -4, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हियर, सी द डिफरेंस, इट इज -4, क्या आ गया मेरे पास, -4। नाउ हियर a4 माइनस a3 भी कर ही लेते हैं। a4 की वैल्यू -12, माइनस ऑफ -8, सो -12 + 8, -12 + 8 कितना होगा, -4। सो कैन यू सी द डिफरेंस हियर, -4, -4, -4, right? So difference is constant, the given number is an AP, right? Now here we have this fifth, 1 3 9 27, okay. So here first term a1, second term 3, fourth term 27, a2 minus a1, 3 minus 1, that is 2. Next a3 minus a2, 9 minus 3, that is 6, 2 and 6 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, ये एपी नहीं होगा, ठीक है। नाउ दिस इज कांस्टेंट, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a 2a 3a 4a, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म a1 होगा, है ना, सेकेंड टर्म 2a है, थर्ड टर्म 3a है, फोर्थ टर्म 4a है, a2 में से a1। आप बताओ 2a में से a माइनस करता है, 2a में से a माइनस करेंगे तो कितना आएगा, a। नेक्स्ट a3 में से a2 माइनस करना है, a3 कितना है, 3a,
A2 कितना है 2a, 3a में से 2a माइनस करना है, कितना आएगा a आएगा, राइट। नेक्स्ट सेम एज इट इज वी गेट a, डिफरेंस इज सेम, तो वी से इट इज एन AP, राइट। ओके, नाउ दिस इज फ्रैक्शन। आगे ना डिफिकल्टी लेवल आता जा रहा है, ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, सेम एज इट इज, लाइक फर्स्ट टर्म 2 1, राइट। A1 कितना आएगा 2 आएगा, A2 कितना आएगा 5/2, A3 कितना आएगा 3, A4 कितना होगा हमारा 7/2। नाउ A2 माइनस A1 करो, सेकेंड टर्म में से क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म। सो आई वांट टू टेल यू हियर A2 की वैल्यू 5/2 है, नेगेटिव साइन एज इट इज, A1 की वैल्यू क्या है 2। नाउ दिस इज फ्रैक्शन, 1 1 लिख दे, एल्सियम लो, 2 और 1 का एल्सियम कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5 1 जा 5, माइनस इसको से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, 2 2 जा 4, सो इट इज 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। आर यू गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 5/2, माइनस A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये तो हमारा हमारा हो चुका, A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। A3 वैल्यू दैट इज हियर 3, राइट, दिस इज 3, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 5/2। नाउ कैन आई पुट हियर डिनोमिनेटर 1, राइट, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, इसको इससे डिवाइड किया 2 3 2 जा कितना आ गया 6, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, ये आ गया 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1/2 1/2, डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस क्या हो, सेम हो, वी से इट इज AP, यहाँ पर इट इज एन AP, राइट। ओके, so here 5 minus 2, that is 5 minus 4/2 1/2, here also it is 1/2, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 1/2, तो इट मीन्स हम कहेंगे ये क्या आ गई आपकी AP, राइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, कहते हैं कि मैम ये AP नहीं है क्योंकि ये सेम टर्म है। वी नीड टू फाइंड इट, A1 minus 1/2, A2 minus 1/2, A3 minus 1/2 and A4 is minus 1/2, let's subtract them। माइनस 1/2 में से माइनस करना है -1/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 0, सेम एज इट इज यू कैन फाइंड हियर ऑल द डिफरेंस दैट इज 0। सबका डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर सबका डिफरेंस कांस्टेंट है, हमें उसी से मतलब है, implies D is same, और अगर D सेम है we say it is an AP, राइट। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखो बच्चे, जब भी आप क्या करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्टली दे से कि मैम यहाँ पर तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। देखो कैसे, हमारे पास है √3, √6, √9 और √12, ठीक है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दिस थिंग्स, कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसको और भी ओपन किया जा सकता है, और भी ओपन किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर लिखें तो 9 को क्या लिखेंगे 3, ठीक है। 12 को क्या लिखेंगे 4 × 3, तो 4 का रूट क्या होता है 2√3, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रूट वाला जब भी क्वेश्चन आए यू मस्ट सिंप्लीफाई इट एंड देन come to the conclusion that whether D is same or not. So here first let's see the difference here, A1 that is √3, A2 this is √6, A3 that is √9, A4 that is √12, A2 minus A1, √6 minus √3, is it possible to subtract them, no, right। A3 minus A2, √9 minus √6, 3 minus √6 आ जाएगा, are they same, क्या ये सेम आ रहे हैं, नो, इम्प्लाइज इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, राइट। नाउ हियर वी विल स्टडी आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर स्टेटमेंट फॉर्म्स एन AP और नॉट। आपको ये चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो इन्वॉल्विंग है मेकिंग एन AP और नॉट। ओके, सो हियर आर सम कांस्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चंस। द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer, let's understand it first। हमारे पास टैक्सी फेयर दिया हुआ है, ठीक है। now here this is that each kilometer for this it is 15, 1 किलोमीटर के लिए कितना है ये 15 है, और हर एक सॉरी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर, टैक्सी फेयर that the first thing that is given it is equal to 15, right। so for this let's understand a taxi। now
here if it moves, so for first kilometer it is we have 15 rupees. फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है हमारे पास 15 रुपये, तो 15 रुपीज. नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर द एडिशनल किलोमीटर. अब यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर जैसे ही वो चल पड़ता है उसके बाद आगे चलना चाहता है, अगर आगे चलेगा तो एडिशनल किलोमीटर के लिए उसने कहा 8 रुपीज, राइट. 1 more किलोमीटर मीन्स 8 रुपीज. नेक्स्ट लेट्स हेयर टोटल जो भी आएगा वो कितना आएगा 15 + 8, दोनों को मिलाकर यहाँ पर देखो इसको और इसको मिलाकर, ठीक है. 1 किलोमीटर + 1 किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर मतलब A2 सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास टोटल आ जाएगा 15 + 8. 15 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, राइट. नाउ नेक्स्ट फॉर 3 किलोमीटर. अब आपको थर्ड किलोमीटर के लिए निकालना है, तो आप बताओ थर्ड किलोमीटर के लिए कितना होगा. फॉर दिस थर्ड किलोमीटर व्हाट वी नीड, क्या होगा 8 किलोमीटर और ऐड कर देंगे. वी नीड टू ऐड मोर किलोमीटर एयर, ठीक है. तो यहाँ से आप कहेंगे 23 + 8. 23 + 8 कितना होगा 31, राइट. नाउ चेक द डिफरेंस बिटवीन दीज. चेक करो 23 - 15 8, 31 - 23 8, दोनों का डिफरेंस सेम है. इम्प्लाइज डिफरेंस इज सेम गिवन सीक्वेंसेस एंड AP, राइट. ओके, now take this next question. The amount of air pressure in a cylinder when a vacuum pump remove of the air 1/4 remaining in the cylinder at a time. देखो, we need to find whether it is an AP or not. The amount of air pressure in a cylinder, amount of air pressure in a cylinder, एक सिलेंडर है, ठीक है. अब उसमें कहता है when a vacuum pump remove 1/4 of the remaining, ठीक है. वो क्या करता है, जितना भी रिमेनिंग है उसका 1/4 क्या करता है, रिमूव करता है. सो हियर लेट्स मेक लिस्ट ऑफ एयर प्रेशर रिमेनिंग आफ्टर एवरी सक्सेसिव रिमूवल, ठीक है. आपको क्या करना है, लिस्ट बनाती जानी है कि पहली बार में कितना रिमूव होगा, सेकंड टाइम पे कितना रिमूव होगा, ठीक है. नाउ हियर अमाउंट ऑफ एयर रिमूविंग आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 of air, that is here let's take cylinder first. Okay, now in this amount of pressure find out करना है. Let's take initial pressure, that is V, ठीक है. amount of air pressure let it is equal to V. now this is complete, ये हमारे पास V है, ठीक है. अब आप बताओ वैक्यूम पंप ने क्या किया, जो भी था उसका 1/4 उसमें से रिमूव करना है. तो क्या होगा 1/4 रिमूव हो गया, 1/4 क्या हो गया, रिमूव हो गया. नाउ नेक्स्ट, अब आपको सेकेंड टाइम पर, ठीक है, फर्स्ट रिमूवल क्या होगा 1/4 अगर रिमूव होगा तो फर्स्ट रिमूवल क्या होगा V टोटल, उसमें से 1/4 रिमूव करना है तो V - 1/4, सो वी हैव 3/4 नाउ. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है. 1/4 V - 1/4V, राइट. अब मेरे पास है 3/4 ऑफ V, 3/4 ऑफ V. अब इसका भी 1/4 रिमूव होगा, ठीक है, 1/4 रिमूव होगा, ठीक है. तो यहाँ से 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ V, दैट इज किसके इक्वल 3/16, ठीक है. यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. इट इज 3/4 ऑफ V minus 3/4 of V into 1/4. I am writing like this. तो 3/4 of V तो कॉमन आ गया, 1 माइनस कितना रह गया 1/4. तो 3V/4 इट इज 4 में से 1 गया कितना आएगा 3/4, राइट. तो आपके पास ये आ गई वैल्यू किसके इक्वल 3 3 = 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 3. गॉट इट, ठीक है. नाउ हियर लेट्स अंडरस्टैंड दिस. दिस इज हियर 9/16, 9/16 यहाँ से आ गया. नेक्स्ट इज चेक द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्जिक्यूटिव टर्म. आपको क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है. सो हियर 3/4 V - V, दैट इज -V/4. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3V/16, ठीक है. तो हियर द डिफरेंस इज डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल्ड इट, इट इज नॉट एन AP, राइट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हियर in which of the following situation does the list of number involve making an AP or not? Now let's understand one more situational based question. The cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter. देखो एक वेल है उसको डिग किया जाता है, ठीक है. अब कहता है फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज है, कितना है 150, ठीक है. और आगे और भी ज्यादा जब उसको खोदोगे उसमें से और भी करोगे तो कहता है कि सब्सिक्वेंट मीटर के लिए ₹50 है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो हियर कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल,
लेट्स मेक सब्सिक्वेंट मीटर, अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव अ वेल हेयर, द फर्स्ट वन व्हेन वी आर डिगिंग फॉर दैट फर्स्ट किलोमीटर, व्हाट इज द अमाउंट, कितना लगेगा 150 रुपीज, ठीक है। 1 मीटर के लिए कितना रुपीज है, 1 मीटर 150, तो पहला वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई 150। नेक्स्ट फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर, अलग वैल्यू जो नेक्स्ट वैल्यू आप डिग करोगे तो उसके लिए कितना इंक्रीज होगा, 50 रुपीज और बढ़ गया, 50 रुपीज बढ़ेगा तो 150 तो पहले ही था, अब उसमें 50 रुपीज और भी इंक्रीज हुआ, तो 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 200, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए आप सोचो, अगर और भी अगर ये डिक करता 1 मीटर मोर, इफ यू इंक्रीज देन इट विल बी 250, ठीक है। 200 प्लस दिस, सेम एज यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस नाउ, डिफरेंस इज 50, सेकंड डिफरेंस इज 50, थर्ड डिफरेंस इट इज 50, ठीक है। तो डिफरेंस इज सेम, वी से इट इज एन एपी, हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एपी। नाउ दिस फोर्थ क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। लेट अंडरस्टैंड इट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at a compound interest of 8% per annum, ठीक है। तो उसके लिए we have to first having the pre knowledge of compound interest, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले amount of money in the account every year, let's make the list of this, इसका क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, सक्सेसिव ईयर्स के लिए। द फर्स्ट इज वी हैव 10,000 रुपीज, पहले हमारे पास कितनी है, 10,000 अमाउंट है। नाउ नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितना होगा, वी हैव अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हम देते हैं, इंटरेस्ट जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा जब हम इसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल दैट इज 10,000 हियर, प्लस वी हैव दिस अमाउंट, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, एक साल का 8% है, वी नीड टू फाइंड इट, 8% ऑफ रुपीज कितना है, 10,000, तो कैसे करते हैं, 8/100 into 1000, राइट। सो वी नीड टू ऐड देम, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो वी नो द फॉर्मूला हियर, ठीक है। यहाँ से आपने किया प्लस 8% ऑफ दिस, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 + 8/100 इट इज हियर, एलसीएम ले लेते हैं, 100 आ जाएगा, 100 + 8 दैट इज 108/100, कैंसिल आउट, इट्स 10800, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई, दिस इज द अमाउंट वी हैव, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ईयर में जो बना वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट आ गया, हमारे पास ये अमाउंट आ गया, राइट। नाउ दिस इज द टोटल अमाउंट। नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर, दिस इज 10800, आफ्टर 2 ईयर, अब 2 साल बाद सोचो, ये अमाउंट पहले था जिसको हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अमाउंट लगेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में कितना था अमाउंट, दैट वाज 10,000, ठीक है। अब जब सेकंड ईयर लगेगा तो वी हैव दिस 10,800, नाउ वी नीड टू ऐड इंटरेस्ट इन इट, इंटरेस्ट इसी के ऊपर लगेगा, इंटरेस्ट कितना हमारा, it is 8% of rupees this, so same as it is we calculate 8/100 into this, 0 to 0 cancel out होंगी, और we find here it's 11,664, right। So this is amount, so this is our next value। now can we find out the difference, find out date करो 800, second find out करो 864, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं the difference is not same, it is not an AP नहीं होगा। now the next is फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, अब हम क्या करेंगे, ए और डी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, वी हैव 3 1 -1 -3, राइट। नाउ हियर लेट्स फाइंड, दिस इज फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, दिस इज 3, फर्स्ट टर्म, बिल्कुल फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लेके चलेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। नेक्स्ट we need to find out difference, so difference is what, the जो भी हमारे पास टर्म है उससे प्रीवियस टर्म उसमें से क्या करनी होती है, हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है, कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस एज अ टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जो भी टर्म ले रहे हो उसमें से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या करनी है, प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट। सो हियर वी हैव 1 - 3, 1 - 3 दैट इज -2, सो हियर वी फाइंड आउट दिस अनदर वन। आप बताओ ए की वैल्यू क्या बनेगी,
ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -5, ए आ गया। अब डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो क्या करना है, सेकेंड टर्म, देखो ये है सेकेंड टर्म, A2 माइनस A1, A2 में से क्या माइनस करना है, A1, सो हियर वी हैव दिस इज -1 माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, पहले आपने इसको लिखा, देन माइनस साइन एंड देन अनदर वन, सो इट इज -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 4 गया, किसके इक्वल होगा हमारा, 1 के इक्वल, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा 5 में से 1 गया 4, राइट। नेक्स्ट इज वी हैव नाउ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को भी देखो, फर्स्ट टर्म 1/3, डिफरेंस A2 माइनस A1, डिफरेंस क्या होगा, 5/3 माइनस 1/3, 9/3 माइनस 5/3 करोगे तो भी सेम ही होगा। अब देखो दोनों का डिनोमीटर क्या है, सेम, तो ये लिख देते हैं 3, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, कितना होगा 4/3, तो डिफरेंस इट इज हियर गिवन, दैट इज 4/3, राइट, राइट। नेक्स्ट डेसिमल्स लेते हैं, डेसिमल्स में फर्स्ट टर्म 0.6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस आ गया, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज हियर, 1.7 माइनस 0.6, इट इज हियर 1.1, राइट। नाउ वी हैव सम बोर्ड क्वेश्चंस, एज आई प्रॉमिस कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वी विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। So here we have first question in front of you, that is to find out the common difference, ठीक है। तो अभी आपने जो सीखा उसी नॉलेज पर आपका काम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, डी कितना होता है, A2 माइनस क्या करेंगे A1, सो दिस इज अ सीक्वेंस, सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड हियर A3, A2 की वैल्यू है 1 माइनस P/P, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1/P, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो P लिख देते हैं, ठीक है। अब आप करो, P से P को डिवाइड किया, कितना आ गया 1 माइनस P, माइनस P से P को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया -P/P, और यहाँ से आंसर क्या बना आपका -1, सो हियर विच वन इज करेक्ट, दिस C इज करेक्ट, ठीक है, option number C, that is correct, right। Now here next is the value of x, we need to find out the value of x here, for which these are 3 consecutive terms, हमें ये जो given है वो क्या है, consecutive terms है, consecutive का term मतलब है क्या है, लगातार, है ना, तो we have not skipped any term in between this, so this is our first term, A1 2x है, A2 की वैल्यू क्या है x प्लस 10, A3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस इन दिस, ठीक है, डिफरेंस फाइंड आउट, डिफरेंस इसका और इसका सेम होना चाहिए, वाई, बिकॉज इट इज गिवन, इट इज एन एपी, हमें दिया हुआ है एपी है, तो क्वेश्चन को कैसे घुमा के देना है वो बोर्ड को पता है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए एपी, एपी का मतलब क्या, डिफरेंस क्या होगा मैम, सबका सेम होगा, सो वी नीड टू फाइंड आउट हियर डिफरेंस, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए, D1 होगा A2 माइनस कितना A1, राइट, और यहां से हमारा होगा A3 माइनस A2, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 हियर, इट्स x प्लस 10, A1 की वैल्यू कितनी है 2x, A3 की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ x प्लस 10, नाउ सॉल्व, x प्लस 10 माइनस 2x इट इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10, नाउ सब्ट्रैक्ट, minus x plus 10 it equals to 2x minus 8, right, take these x one side, so this is minus x minus 2x is equal to minus 8 minus 10, माइनस 3x की वैल्यू आ गई माइनस का 18, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 18/3 दैट इज 6, ठीक है। डिफरेंस फाइंड आउट करना था और हमने ये चेक किया कि इनका डिफरेंस अगर सेम है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, राइट। नाउ हियर दिस नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट 4 terms of AP whose first term is 2 minus 2 and common difference is this, देखो
कहता है कि फर्स्ट फॉर्म टर्म निकालनी है, वो फर्स्ट टर्म इज -2, जिसका -2 क्या हो, फर्स्ट टर्म हो, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो यहाँ पर, -2, ठीक है। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, आप ही बता दीजिए कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ये है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, -2, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करो, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो A2 माइनस A1, ये तो 2 आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट डी, डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सबकी सेम है, तो ये सब ए का तो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना है। तो हियर दिस इज 4 माइनस ऑफ A1 दैट इज -2, 4 + 2 दैट इज 6। नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करो, माइनस का 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज -4 + 2, इसके इक्वल आएगा -2। सो विच वन इज करेक्ट हेयर, सी, द सी इज करेक्ट, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ चेक करो, 16 -16 माइनस ऑफ -8 करेंगे तो -16 + 8 आएगा, और ये तो आपका आ रहा है -8, सो दिस इज रॉन्ग। अदर वन, दिस सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर गिवन, -10, -6, -2, -2, right? It is an AP with the difference. आपको बताना है ये AP है या नहीं है, और आपको डिफरेंस बताना है। सो हियर दिस इज फर्स्ट टर्म, second term, third term, and fourth term. We need to find out the difference here. -6 minus of -10, right? -6 plus 10, ये कितना आ गया, 4। Now A3 minus A2, -2 minus of -6, -2 plus 6, which is equals to 4. Now find out A4 minus A3. A4 की वैल्यू 2 माइनस ऑफ -2, तो दिस इज 2 + 2, किसके इक्वल आ गया, 4। सारी की सारी वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल, तो AP तो है, और डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 4, ओके। तो ऑप्शन नंबर दिस बी इज करेक्ट, बी जो है यहाँ पर ठीक है। नाउ फाइंड द nth टर्म, if the nth term is given, find the difference. Now this is very important, देखो an की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 4n + 1, ठीक है। आपको डिफरेंस निकालना है, तो देखो n को अगर 1 पुट करें तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, राइट। n को अगर 2 पुट करें तो 4 × 2 + 1, 4 2 8, 8 + 1 कितना आ गया, 9। अब क्या आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, सो इट इज A2 माइनस A1, A2 कितना है, 9, A1 कितना है, 5, 9 में से 5 गया कितना होगा, 4, बिल्कुल। सो हियर वी फाइंड दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नाउ, A B C D E F, देन फाइंड E - C। हमें तो E - C चाहिए, लेट्स डू इट हियर। A B C D E and F, they are in AP. We need to find out E - C, मुझे तो ये डिफरेंस चाहिए, ठीक है। सो आई एम सेइंग दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, राइट। ये सारा सारा सेम है, तो हम कहेंगे D1 D2 D3 D4 D5, ठीक है, D5 D1 इट इज B - A, किसके इक्वल होगा, C - B के, इक्वल होगा D - C के, इक्वल होगा E - D के, और इक्वल होगा किसके, F - E के, बिल्कुल ठीक, ठीक है, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड क्या करना है, E - दिस, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, ये आप यहाँ से डिफरेंस को फाइंड आउट करो, क्या क्या हो सकता है। ABCD अगर हमें गिवन है तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको चेक करें तो दैट विल बी हियर, वी विल टेक दिस वन ना, E - C चाहिए, E - C यहाँ से तो E + C आ रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके। सो हियर फर्स्ट वी विल टेक लाइक दिस, फर्स्ट टर्म यहाँ से हम ले लेते हैं ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व होगा,
कंसिडर करते हैं ए एन है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मुझे लगा कि इससे पहले वाली फॉर्मूले से ही हो जाएगा, बट वी नीड टू यूज दिस जनरल फॉर्मूला। अब ए एन की वैल्यू क्या है, ई, इट इज ए प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म 5, फिफ्थ टर्म पे डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पर डिफरेंस जो है दैट इज कंसिडर दैट इज एक्स, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। नाउ हियर इट्स e इक्वल्स टू a प्लस 4x, बिल्कुल। अब यहाँ से हम सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी कौन से पोजीशन पे है, थर्ड, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस 2d, c इज इक्वल टू a प्लस 2x लिख देते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, राइट। तो सब्ट्रैक्ट e माइनस सी, दैट इज a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x, ए से कैंसिल आउट हो गया, 4x माइनस दिस दैट इज 2x। x हमने कहा था डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, कोई भी डिफरेंस ले लो जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। c माइनस ए, इट्स नॉट पॉसिबल। d माइनस सी, क्या कहीं कहीं d माइनस सी है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से 2 एज इट इज, और ये क्या बन गया आपका d माइनस सी। सो ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा इसको समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी हैव असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। देखो सबसे पहले कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज गिवन, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो डिफरेंस यहाँ पर 4 है, -5 कॉमा -1 दैट इज 4। चलो चेक कर लेते हैं, -1 माइनस ऑफ -5, -1 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4, बिल्कुल। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। रीजन, रीजन इज डी होता है a2 माइनस a1। आप बताओ, असर्शन एंड दिस, राइट, दोनों दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। a2 माइनस क्या आ रहा है आपका, ठीक है, और r क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिल्कुल। नाउ हियर नेक्स्ट, it is an, it equals to an minus 1 is not dependent on it। इसने कहा an minus 1 कभी भी क्या करेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सो हियर डी, देखो हम कहते हैं फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म क्या कह देते हैं a2, नेक्स्ट आगे चलती रहती है। अब डिफरेंस क्या होता है, हमेशा लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, जो भी हम टर्म लेते हैं उससे प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब इसने कहा d इक्वल्स टू, हियर वी हैव a2 माइनस a1, ठीक है। तो क्या n इसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, और वी कैन से इट इज अ कांस्टेंट, कह सकते हैं ना, ये क्या हुआ, कांस्टेंट। नाउ असर्शन इज करेक्ट, असर्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नाउ कॉमन डिफरेंस डी इज अ कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, रीजन इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि डी इज अ कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, रीजन इज इनकरेक्ट। सो विच वन हियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इफ एन टर्म ऑफ एपी इज दिस, डिफरेंस इज -4। अभी मैंने बताया जब भी एन टर्म गिवन होगी तो आप लिख लेंगे, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 3, 2 पुट कर देते हैं तो 7 माइनस 4 इंटू 2 7 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू -1। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, -1 माइनस ऑफ 3 दैट इज -4, बिल्कुल ठीक आ रहा है, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ डिफरेंस इज हेयर, जो भी टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म, देखो ये कैसे भी आ सकता है, an माइनस 1 कहे तो भी ठीक है, और आपको कहे an प्लस 1 माइनस एन, इससे प्रीवियस टर्म में तो ले रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो दिस इज ए ऑप्शन दैट इज करेक्ट वन, ठीक है। होप दिस वीडियोज आर यूजफुल टू यू, ठीक है। आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।